अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माई स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मोहसिन अमान। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट, टॉपिक नंबर 4, जिसमें आज हमने जो डिस्कस करना है वो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखी ट्रांसपायरेशन की कि लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट टू एटमॉस्फेयर, यानी कि पानी का लॉस होना कहाँ से, पौधे के ऊपर वाले हिस्सों से, और किस में, एटमॉस्फेयर में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब एरियल पार्ट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि वो हिस्से पौधे के जो ज़मीन से ऊपर की तरफ होते हैं उनको हम कहते हैं, उनको हम जो उनसे है एरियल पार्ट्स कहा जाता है। क्योंकि आज की हमारी जो डिस्कशन होगी वो फैक्टर अफेक्टिंग के ऊपर होगी, हमने अवामिल पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जो वाटर लॉस होता है वो कहाँ से होता है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वाटर जो लॉस होता है वो होता है स्टोमेटा के ज़रिए। और स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा स्मॉल ओपनिंग है, स्मॉल ओपनिंग को कहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे पास पत्तों के निचली सतह पर पाए जाते हैं, और इसके ज़रिए जो होता है वो वाटर लॉस होता है। और मैंने लास्ट टाइम वीडियो लेक्चर में जहाँ पर क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ाया था, तो वहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्टोमेटा वाटर को जो लॉस करता है वो कितना करता है, 90% वाटर को लॉस करता है। और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, स्टोमेटल पोर्स भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट जो इस पर ट्रांसपायरेशन पर असरअंदाज होता है वो होता है क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा जब ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं, इनका डायरेक्ट लिंक होता है किसके साथ, ट्रांसपायरेशन के साथ। तो मैं इसीलिए लिखता हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपायरेशन। अब कब ट्रांसपायरेशन हाई होती है और कब ट्रांसपायरेशन लो होती है, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, मैं लिख रहा हूं साथ में, जब ओपनिंग होती है स्टोमेटा की तो ट्रांसपायरेशन क्या होती है, हाई होती है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, हाई होता है। तो हमने लिखा कि जब ओपनिंग होती है स्टोमेटा की तो ट्रांसपायरेशन हाई होता है, और जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं, यानी क्लोज ऑफ स्टोमेटा, तो ट्रांसपायरेशन हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये होती है कि जब स्टोमेटा ओपन होते हैं सूरज की रोशनी इनको मिलती है, और सूरज की रोशनी में क्या होता है, वो पौधे जो है वो अपनी खुराक को तैयार करते हैं, खुराक को प्रिपेयर करते हैं, और जितना वाटर उन्हें चाहिए होता है वो मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं जड़ों के ज़रिए। और रात के वक्त जब सूरज की रोशनी नहीं होती तो वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर रहे होते, तो जिसकी वजह से वो वाटर को ना अपटेक कर रहे होते हैं और ना जो सा होता है वो ज़्यादा अमाउंट में वाटर को रिलीज़ करते हैं। तो इसलिए जो स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन का पहला पॉइंट क्या हो गया कि ये डिपेंड कर रहे होते हैं ओपनिंग एंड क्लोज ऑफ स्टोमेटा के ऊपर। नंबर 2 पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो ट्रांसपायरेशन होती है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो किसके ऊपर होता है, टेम्परेचर के ऊपर होता है डिपेंडेंट। तो ये टेम्परेचर पर भी इनका जो होता है इफेक्ट होता है। वो कैसे, कि अगर टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो ट्रांसपायरेशन जो सी होगी वो ज़्यादा होगी, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। अब इसकी वजह क्या है, टेम्परेचर हाई होने से ट्रांसपायरेशन हाई क्यों होती है, क्योंकि
हवा में नमी जो सी होती है का तनासुब जो सा होता है वो बहुत कम होता है, और हवा में नमी के तनासुब की वजह से जो टेम्परेचर है वो हाई होता है और ट्रांसपायरेशन भी हाई होती है। नेक्स्ट, कितना टेम्परेचर, ट्रांसपायरेशन डबल होती है, ट्रांसपायरेशन डबल होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्रांसपायरेशन डबल होती है। कब डबल होती है? एट एवरी 10 डिग्री सेल्सियस, यानी हर 10 डिग्री सेल्सियस के बढ़ने पर, इंक्रीज होने पर ट्रांसपायरेशन क्या होती है? वो बढ़ती रहती है। लेकिन एक पॉइंट पर आकर, वो टेम्परेचर का पॉइंट कौन सा है? 42 से 45 डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ पर आकर ट्रांसपायरेशन क्या हो जाती है? रुक जाती है। ट्रांसपायरेशन का जो अमल होता है वो स्टॉप हो जाता है। अब ये स्टॉप क्यों हो जाता है? वो इसलिए स्टॉप हो जाता है कि यहाँ पर स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। तो स्टोमेटा यहाँ पर क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि ट्रांसपायरेशन जो होती है वो डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? ओपनिंग एंड क्लोज ऑफ स्टोमेटा पर। और हमने ये भी पढ़ा कि स्टोमेटा ओपन होता है तो ट्रांसपायरेशन हाई होती है, और अगर स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो ट्रांसपायरेशन होती है बहुत ही कम होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस टेम्परेचर के ऊपर ट्रांसपायरेशन जो होती है या तो स्टॉप हो जाती है, और स्टॉप क्यों होती है? स्टोमेटा की वजह से। अगर हम इसका एक डायग्राम की मदद से देखें तो एक ये डायग्राम हम बनाते हैं, एक ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर ये टेम्परेचर है और ये जो सा है वो ट्रांसपायरेशन का रेट है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है। तो यहाँ पर आप देखें तो आपको समझ आएगी कि पहले क्या हुआ कि ट्रांसपायरेशन बढ़ी लेकिन एक पॉइंट पर जाकर रुक गई, और फिर क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन ट्रांसपायरेशन का अमल वहीं पे रुका हुआ है। तो ये पैराग्राफ ये शो कर रहा है कि यहाँ तक तो पॉइंट पर जाकर टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन फिर ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हुई है, लेकिन फिर क्या हो रही है? टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है लेकिन ट्रांसपायरेशन का अमल रुक चुका है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास क्या होता है कि पॉइंट नंबर 3 में एयर ह्यूमिडिटी होती है, और ह्यूमिडिटी के बारे में अभी हमने पढ़ा था, हवा में नमी को कहते हैं, नमी को कहते हैं। और जब हवा ड्राई एयर होगी तो ट्रांसपायरेशन जो से होगी वो ज़्यादा होगी, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। और अगर हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो मैं लिखता हूँ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर होगा तो ट्रांसपायरेशन क्या होगा? लो होगा। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये होती है स्टूडेंट्स कि जब वाटर को जड़ों के ज़रिए ऊपर की तरफ, पत्तों की तरफ लिया जाता है, और किसके कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं जिनको हम जाइलम कहते हैं, उसकी मदद से लिया जाता है, तो पत्तों के अंदर जो खुराक बनाने वाले सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मीज़ोफिल सेल्स, वो जो मीज़ोफिल सेल्स होते हैं उनको वाटर जितनी मिकदार में चाहिए होता है प्रिपरेशन ऑफ फूड के लिए, वो ले लेते हैं। बाकी वाटर को वो इंटरसेलुलर स्पेसिस के ज़रिए, स्टोमेटा के ज़रिए उसे बाहर खारिज कर दिया जाता है। तो इसलिए ह्यूमिडिटी में भी वाटर मौजूद है, हवा में वाटर मौजूद है, तो पौधा इनटेक नहीं कर रहा होता। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर खुश्क हवा होगी तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, और अगर हवा में नमी का तनासुब होगा ज़्यादा तो ट्रांसपायरेशन कम होगी। उसके बाद अगर नंबर 4 पॉइंट की बात करें तो नंबर 4 पॉइंट में हमारे पास आता है एयर मूवमेंट। एयर मूवमेंट की बात अगर हम करें तो एयर मूवमेंट, सबसे पहले हवा अगर तेज़ होगी तो ट्रांसपायरेशन का अमल क्या होगा? तेज़ ज़्यादा होगा, और अगर हवा कम होगी तो ट्रांसपायरेशन का अमल भी कम होगा।
और डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है कि मूविंग एयर को विंड कहा जाता है। तो इसलिए एयर मूवमेंट के बारे में हमने ये बात की कि जब हवा तेज़ होगी तो ट्रांसपायरेशन का अमल तेज़ होगा, और अगर हवा कम होगी तो ट्रांसपायरेशन का अमल कम होगा। और पांचवा पॉइंट हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ लीफ। सरफेस एरिया ऑफ लीफ। अब पत्ते के सरफेस एरिया की बात करें तो हम कहते हैं कि जितना पत्ते का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो मोर सरफेस एरिया होगा, मोर सरफेस एरिया होगा किसका? लीफ का। तो ट्रांसपायरेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी, और जितना पत्ते के सरफेस एरिया कम होगा उतनी ट्रांसपायरेशन क्या होगी? लो हो जाएगी। तो इसके अलावा जो ट्रांसपायरेशन का अमल होता है, ट्रांसपायरेशन जो होती है वो जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो किस लिए कि आपके ट्रांसपायरेशन को उसने एक नाम दिया है, उसने कहा है कि ये नेसेसरी ईवल भी है। अब वो कैसे नेसेसरी ईवल्स है कि पौधे ने तो ट्रांसपायरेशन का अमल करना ही करना है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि कैद बढ़ जाता है। कैद का मतलब ज़मीन में पानी की मिक़दार हो जाती है कम, जिसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ड्राफ्ट कंडीशन कहते हैं। ड्राफ्ट कंडीशन कहते हैं उसमें वाटर की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अब पौधा वाटर इनटेक कम कर रहा है लेकिन रिलीज़ ज़्यादा कर रहा है, तो रिलीज़ करने की वजह से पौधे क्या हो जाते हैं? पौधे एक कंडीशन में आ जाते हैं इस कंडीशन को हम कहते हैं वेल्टिंग। वेल्टिंग का मतलब होता है मुरझा जाना। पौधे क्या होते हैं? वो मुरझा जाते हैं, और जब मुरझा जाते हैं तो हमें ऐसे महसूस होता है कि पौधे जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के बारे में पढ़ा है। इंशाल्लाह कल जो है नेक्स्ट लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।